दोस्तों नमस्कार। चलिए हम आज बीते हुए या यूं कहें गुजरे हुए 4 दशक पीछे लिए चलते हैं, जिसकी वजह यह है कि 2 लाख लोगों से ज्यादा नागरिक गुजरे हुए वक्त में जिन त्रासदियों में जीवन जिया है, उन दुख तकलीफ से उन्हें आज भी मुक्ति नहीं मिली है, जिससे आज भी हजारों मिल मजदूर और उनके परिवार सहने को मजबूर है। कपड़ा मिल कर्मचारियों को 1982 में बेहतर भविष्य के सपने दिखाए गए, वह सपना आज तक नहीं पूरा हुआ। यह कटु सत्य है कि उनमें से कई सपने दिखाने वाले और देखने वाले इस दुनिया से सदा के लिए कूच कर गए, पर उनके परिवार के लोग आज भी उस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं। जो बच गए हैं या यूं कहें कि जो जिंदा हैं, वह जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर उनकी उम्मीद आज भी टूटी नहीं है। वह आज भी न्याय की आस में जी रहे हैं। आप सोचें कि 1982 से लेकर आज तक कई सरकारें आई और गई, सबों ने अपने चुनावी दौर में इन कर्मचारियों को सब्जबाग दिखाए और अपनी गद्दी पक्की करते गए, और नेताओं की बातों पर यकीन करने के अलावा कपड़ा मिल कर्मचारी के हाथ में क्या था। आपको बता दें कि माया नगरी मुंबई कभी कपड़े मिलों का हब हुआ करती थी। लाखों परिवार का कपड़ा मिल से ही घर का चूल्हा जलता था। तब बेहतर भविष्य का सपना मिल कर्मचारियों को दिखाया गया। बेहतर भविष्य का सपना जो मिल वर्करों ने देखा, वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। कल्पना करें, जो हड़ताल 1982 में शुरू हुआ था, वह आज तक खत्म नहीं हुआ, जिसमें कई परिवार के मुखिया दम तोड़ गए। कईयों की दूसरी पीढ़ी अब इस दुनिया में है जो आज भी सफर कर रही है। बंद पड़े मिलों पर बड़े बड़े मॉल और आलीशान इमारतों ने ले लिया है, जो शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं, पर उन मिल कामगार को आज तक न्याय नहीं मिला। एक बार फिर सरकार ने मिल कामगारों को घर देने का वादा किए हैं, और यही वजह है कि जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वह घरों के आस में महाराष्ट्र के कोने कोने से अब बांद्रा स्थित महाड़ा के दफ्तर पहुंच रहे हैं, इस उम्मीद में कि केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ उन्हें मिलेगा। शायद सस्ता घर ही उन्हें मिल जाए। आपको बता दें कि 2024 का चुनाव होने वाला है। एक बार फिर गद्दी पर बैठे हुए नेता अपनी गद्दी को पक्का करने की योजना जनता के सामने रखेंगे, पर यह वादा कहीं जुमला साबित ना हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कुछ मिल वर्करों को घर दिए गए, पर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। फर्जी लोगों को नकली दस्तावेज के आधार पर घर की चाबी सौंप दी गई। इस भ्रष्टाचार में सरकारी बाबू और दलाल की मिलीभगत से लाखों करोड़ों के वारे न्यारे किए गए हैं। इस बात की हम पोल खोलेंगे अगली कड़ी में, पर आज के जो हालात हैं उस पर एक नजर डाल ले कि किस तरह से क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बीमार कतारबद्ध होकर लाइन में खड़े हैं, और जहाँ खड़े हैं वहाँ न पानी है न शौचालय। महाड़ा के अधिकारियों को चाहिए था कि बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए अलग से लाइन बनाए होते, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमने इस अवसर पर महाड़ा के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई मीटिंग में व्यस्त थे तो कोई अपने दफ्तर में नहीं थे। हमने सरकारी कर्मचारी से अधिकारी का नंबर मांगे, पर वह एक सिरे से खारिज कर दिए। देखें, नंबर देने में कोई परेशानी है? मैं पर्सनल नंबर नहीं दे सकता सरकार। अरे तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। सर आपको मिल जाएगा ना समाज मंदिर पे, आप कैमरा चलोगे तो मेरे रेट पड़ेगी। कतार में खड़े लोगों के बीच आरटीआई एक्टिविस्ट से हम बात किए, जिन्होंने कहा कि बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? श्री चंद्रकांत खोज जी, ये बताएं कि आज आप भी क्या इस जो मकान में इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, और सबकी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि किसी भी तरह से महाड़ा से उनको घर मिल जाए। सबको देख रहा हूँ दस्तावेज लेकर खड़े हैं, तो आपको लगता है कि जितने लोग कतार में खड़े हैं उन्हें मकान मिल ही जाएगा? क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? 1,50,000 घरों के लिए ये ड्रॉ निकाला जाने वाला है जी। 1.5 लाख जी। इसके पहले 2,521 घर दिए गए जी। ये 2,521 घरों में से मेरा दावा है 30% 30% बोगस फ्रॉड केसेस है जी, जिसके सबूत मेरे पास है। जी, ये दस्तावेज आपके पास है? ये आपने क्या मतलब आरटीआई डाला था? कैसा? मैं आरटीआई के तहत जी सूचना जमा कर रहा हूँ, सूचना अधिकार के तहत जी, जिससे प्राप्त हुआ है, मुझे जहाँ तक ज्ञात हुआ है कि कई अधिकारियों ने अपात्र लोगों को पात्र किया है जी। कई लोग जो मिल कामगारी नहीं थे जी, जिन्होंने बोगस सर्टिफिकेट सादर किए, लगा दिए और घर प्राप्त किए। तो खोज जी, मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि कई ऐसे व्यक्ति थे जिनको फर्जी पेपर लगाकर असली मालिक बना दिया गया, उन्हें घर दे दिया गया, तो ये कैसे साबित करेंगे? बिल्कुल, मेरे पास दस्तावेज है। मैं ओरिजिनल गिरनी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चला गया, वहाँ वेरीफाई किया जी। वहाँ कहते ये सर्टिफिकेट हमने इश्यू ही नहीं किया है।
जी ये जानकारी मैंने म्हाडा अधिकारियों को बताई, जी। लेकिन उनके हाथ भी भ्रष्टाचार में डूबे डूबे हुए हैं। वहीं लाइन में लगे लोगों के दर्द को हमने सुनने का प्रयास किए, क्योंकि सबों का दर्द लगभग एक जैसा था। सुने लोगों का क्या कहना था। महादेव माशप्पा। अच्छा ये बताइए कि आप किस लिए आए हो म्हाडा में? हाँ, म्हाडा में आने की वजह क्या है आपकी? भाड़ा में वो जैसे म्हाडा में आप आए हो फॉर्म लेके, हाँ। किस लिए आए हो? किसलिए आया, इधर पावती मांगता बोलता बैंक का। अच्छा। पेंशन काटता ना हमारा, पेंशन चालू है ना, हाँ। उसका पावती मांगता करके ये साहिबा वाला जाके मैं साहिबा को पूछेगा तो नहीं, इसका क्या जवाब है, बिल्डिंग का जवाब है, क्या जवाब है, लिख के लेके आओ, मैं लिख के देगा करके वो। अच्छा आपको घर मिल गया है क्या? हाँ? आपको घर मिल गया? घर नहीं मिला, इसके लिए हम आया। घर नहीं मिला अभी तक? हाँ, इसके लिए कोशिश करते, इतना निकाला काम का, अपने बम्बई का टेक्सटाइल में काम करता। अच्छा ये सर आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? शंकर दोंडू माड़ी। आप कौन से मिल में काम करते थे? भारत टेक्सटाइल। भारत टेक्सटाइल में काम करते थे। हाँ। कितने साल पहले की बात है ये, जब स्ट्राइक हो गया तब इसके बाद की बात है ये? हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए, जब घर देने की योजना थी, हाँ। इसके पहले आपने कभी फॉर्म भरा था क्या? हाँ, भरा था। कब? हाँ, जब मिल बंद हो गया ना तभी। मिल बंद हो गया तो 2010 कारण स्कीम झाली 2010 चालू। 2010 में आपने फॉर्म भरा था? 2000। तो क्या वजह है अभी तक आपको नहीं मिला, फिर फॉर्म भरने के लिए आप बुलाया जा रहा है? अभी कुछ वो ऐसे ही बोलता है कि कुछ टाइम बार ऐसे हो गया, कितना ही बार ऐसा खाली बोलता है फॉर्म भरो ये अच्छा करो। कौन से बैंक में पहले कागज जमा किया था, कुछ याद है आपको? पहले को सब भी नहीं, बाद में जो स्कीम आया ना हाँ। तो सारस्वत बैंक में भरा। सारस्वत बैंक में जमा किया था आपने? चलिए ठीक है। आप आए कहाँ से? रत्नागिरी, रत्नागिरी। मंडनगढ़ से आ गए? हाँ, जी मंडनगढ़। धन्यवाद। अभी आपकी रहने की व्यवस्था किधर है? राहायची वगैरे काय जेवायची अपना दोस्त है उसका पता काय है। नाही है ना? आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कौन से मिल में काम करते थे आप? हाँ, किस मिल में काम करते थे? 2 नंबर इंडिया नेटेड सरकारी मिल। जी आपके वैध दस्तावेज है सब कुछ आपके पास? हाँ सब है, कागज पत्र सब है। कागज आपने अब तक संभाल के रखा है, तो अब आपको लगता है कि अब म्हाडा जो है सही कदम उठाई है और लोगों को उनका हक मिल जाएगा, उनको घर मिल जाएगा, क्या लगता है आपको? मैं समझता है ये भरोसा नहीं है इन लोग का, लेकिन ये आदमी को सताने को करता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ये कागज पत्र इतना दिन हो गया बैंक में रखा था फॉर्म, वो किधर गया? जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं म्हाडा जो है लोगों को गुमराह कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है? जी जी जी। कुछ नहीं, तकलीफ देने का काम कर रहा है। बाबा जी आप भी बताइए, आप भी रूम के फेयर में आए हुए हैं? हाँ। कब और कहाँ पर कौन से मिल में काम करते थे आप? 7 रस्ता जेबक सर्कल 7 रस्ता मिल। हिंदुस्तान मिल में काम करते थे। तो अब तक जो आप काम छोड़ के कितने साल हो गए आपको? काम छोड़ के 20-22 साल हो गए। 22 साल हो गया। तो आपके वैध दस्तावेज है आपके पास अब तक? हाँ। तो आपको लगता है कि म्हाडा से अब आपको घर मिल जाएगा? मिले नहीं मिले अभी वो तो सरकार के ऊपर है, देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो आप वर्कर क्या कर सकते हैं। त्यांच्या इमाच्या कार्डवर, पासावर सगळे फॉर्म भरलेले, काय असेल त्या चिठीवर. आता परत इन्क्वायरी करताना सगळ्या गोष्टी भरून घेतल्या. जर एवढा ह्यांना माहिती आहे, आता हा फॉर्म आणलाय, माणूस त्या दिवशी चक्कर येऊन पडले सगळे, तरी त्या लोकांना हे समजत नाही की 700 माणसाच्या वरती घेत नाही. आणि माणसाला जो काम करून 34 वर्ष झाले, 1 वर्ष नाही काम केलं, त्यांना लागलेले खोल्या, आणि एवढे वेटिंगमध्ये त्यांना खोल्या म्हाडा लोकांनी अजूनपर्यंत दिल्या नाही. परत दुसरी गोष्ट हे, जर तुम्ही हे फॉर्म चौकशी करता तर पहिल्यापासून का नाही केले मिल कामगारांचे फॉर्म मागून? मिल कामगार जो तिथं काम केलंय त्याला त्याचं तुम्ही रेकॉर्ड का नाही मागितला म्हाडामध्ये? आणि जेव्हा मागायला जातो 82 वाले जाळून टाकलं रेकॉर्ड, तुमचा काय नाही. हे कुठली पद्धत आहे सांगा ना. सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम विभा मयेकर है। विभा जी ये बताएं कि ये जो कतार में आप सब खड़ी हैं, क्या वजह है, मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, मामला बेवकूफ़ी का है और कुछ नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रोसीजर कर चुके हैं, जी। फॉर्म भर चुके हैं, तब 5 साल का वेटिंग हो चुका है। हाँ। और ये मिल के लॉटरी के लिए ऑलरेडी इन लोगों ने रूम्स भी अलॉट किए हैं। रूम अलॉट कर दिया? Yes, जो yes. एक्चुअल लोग थे उनको रूम मिला आपको लगता है?
नहीं, एक्चुअल लोगों को रूम नहीं मिला क्योंकि लॉटरी ऐसी लगी कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा और उन लोगों ने लॉटरी निकाली। उसके बाद लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के बाद हम लोग अभी 2-3 साल से वेटिंग कर रहे हैं। अभी फिर से गवर्नमेंट ने ये किया कि नहीं, जो भी फॉर्म है इनवैलिड कर डाले हैं और अभी सब इन लोग बोल रहे हैं कि आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। जो पात्र है अपात्र है अभी हम लोग कर देंगे, लेकिन इसके पहले जिसको रूम मिला उनका तो कुछ अपात्र पात्र नहीं है, वो तो ऐसे ही रह रहे हैं। उसके लिए किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आखिर उनको कैसे दिया गया? जवाब मांगेंगे क्योंकि हमारा पॉलिटिशियन में इतना अंदर की तरफ से इतना वो लोग ही कंफ्यूज है, तो हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रही तो है। आपको कहीं ना कहीं मन में ये शंका है कि जिन लोगों को मकान दिया गया है वो अपात्र लोग हो सकते हैं या है? अपात्र है करके हम लोगों का ये प्रोसीजर गवर्नमेंट ने डाला है कि जो भी लॉटरी में निकले हुए लोग हैं वो अपात्र है, तो उनको अपात्र करके फिर से उनको वेटिंग पे डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से ना पूरा मैनेजमेंट मिसप्लेस हो गया है। तो गवर्नमेंट ने अभी बोला कि हम लोग सबको अभी लॉटरी में पहला स्क्रूटिनी करेंगे, जो पात्र है अपात्र है उसके बाद फिर हम लोग उनको लॉटरी में डालेंगे। 1982 में मिल कामगारों का स्ट्राइक हुआ था, लगभग 4 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। आपको लगता है कि लोगों के पास वैध दस्तावेज आज तक वो संभाल के रखे होंगे? नहीं है। कितने लोगों के पास वैध दस्तावेज होंगे? किसी के पास नहीं। मेरे पापा 54 में बॉम्बे डाइंग मिल में थे, 54 में, इतने पुराने हैं, लेकिन उनको अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। मैं उसके लिए आई हूँ खास। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे और कई व्यक्ति अपने हक से वंचित हो सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। आप सभी लोग जो है घर की तलाश में आए महाड़ा तक, तो आप लोगों को लग रहा है कि घर मिल जाएगा जिस तरह से लाइन लगाए गए हैं? अभी क्या मालूम है, 10 साल तो बीत गए फार्म भर के पहले बार जी, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला है। आपके पास वैध दस्तावेज है? हम लोग को मिला कि कुछ लेन देन के अंदर हो रहा है। अच्छा, अंदर ले दे के सल्टा दिया जा रहा है? उसका नंबर आ जाता है। अच्छा, जो जिनका नाम सस्ते बस्ते में डाल देते हैं जो। अच्छा, ये बताइए कि जितने लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं, लगभग 4 दशक से ज्यादा बीत चुका है, लोगों के पास वैध दस्तावेज है क्या? नहीं होएगा ना, 25 साल 30 साल कौन आदमी रखता कागज? तो अब ये बताइए, आप जैसा बोल रहे हैं कि वैध दस्तावेज नहीं है और इनका कहना है कि वैध दस्तावेज लेकर आइए तो आपको मकान दिया जाएगा। क्या है, रिटर्न होने का जो सर्टिफिकेट है और लाल पास है वो जो मेन पे, और आधार कार्ड देखना मांगता है। 17 आइटम देख के क्या फायदा है? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महाड़ा चुप कर रही है और लोगों को गुमराह कर रही है? एक्चुअली क्या है, जो वर्कर जो मिल में काम कर रहा है ना, जी, वो मिल में उनका पूरा रिकॉर्ड है। तो वहाँ से आप रिकॉर्ड कलेक्ट करिए ना। अच्छा, वहाँ से जितनी बड़ी कतार बितार की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप अपने मिल से अगर मिल से वो रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसमें भी हेरा फेरी हो सकती है? जब वो खुद ही अगर रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो वो जो चाहिए जिसका नाम चाहिए डाल देंगे, तो ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं लगता आपको? हो सकता है, जैसे वो 26 की बाढ़ आई, उसमें बहुत लोग ये पेपर वो चालू है, घर मिलेगा। अभी ये आया बोला देता है, वो आया बोला देता है, इधर बिल्डिंग बनाया उधर देगा, हमेशा वैसा ही चालू है। अच्छा, कितने साल से आप इस कतार में धक्के खा रहे हो? आप 15 साल से। माता जी, आप भी आ रही है? आपके पास वैध दस्तावेज है या नहीं है? वैध दस्तावेज है। अब एक बार भी वो अधिकारी से मिल चुकी है आप? फार्म भराने के लिए बोलते हैं, कई बार फॉर्म भर दिया है? दूसरी जगह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस अवसर पर हम मौजूद थे और हमने जो महसूस किया, सुने कि क्या हालात थे, क्या लोगों का कहना था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं फिलहाल इस वक्त मुंबई के बांद्रा इलाके में हूं और बांद्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि 1982 में आपको पता होगा कि मिल का स्ट्राइक हो चुका था और उसके बाद कम से कम 2 लाख से ज़्यादा नागरिक बेचारे बिना काम के रह गए और कईयों की हालत काफ़ी दयनीय रह गई। कईयों के परिवार बिखर गए इस दौर में, लेकिन 4 दशक बीत जाने के बाद अब महाड़ा ने जो कामगार थे, यानी जो मिलों में काम करते थे, उन्हें ये कहा है कि उन्हें मकान दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो कतार है यहाँ से तकरीबन सैकड़ों लोगों की नहीं, हजारों लोगों की कतार लग चुकी है और सबकी आस ये है कि उन्हें मकान मिले और वो सभी अपने अपने दस्तावेज लेकर आए हैं। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ दस्तावेज भी कम है, लेकिन इस उम्मीद में वो कतार में खड़े हैं कि शायद आज नहीं तो कल दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें मकान मिल जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि महाड़ा जिनसे पेपर इकट्ठा कर रही है, क्या वाकई उन्हें घर मिलता है या नहीं। हालांकि लोगों की काफ़ी शिकायतें हैं
कि महाराणा ने ऐसे लोगों को घर दे दिया है जो पात्र ही नहीं थे, यानी घूस लेकर, अंडर टेबल पैसे लेकर उन्हें मकान दे दिया गया है, जो जांच का विषय है। दोस्तों, मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर अगली कड़ी में नई खबर लेकर हाजिर होंगे।